इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। एक व्यक्ति ने रात्रि के अंतिम प्रहर में सपना देखा। देखता क्या है कि उसे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, यहाँ क्यों पड़ा है, उठ, पूरब दिशा में 3 मील आगे जा, नदी के तट पर झोपड़ी में एक साधु रहता है, उसकी कुटिया है, वहाँ साधु रहता है। तो जा, उसके पास बेशकीमती पारसमणि है, उससे मांग कर ले ले, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। और इतने में ही नींद खुल गई, फूला न समाया। एक तो परमात्मा का दर्शन, दूसरा पूरे जीवन का दारिद्र्य मिटने का उपाय। पौ फटने के पहले ही वो घर से निकल पड़ा। दूर से ही उसे साधु की कुटिया दिखी, निकट पहुंचा। साधु महाराज को प्रणाम किया। रात्रि में दिखे सपने की बात की और पूछा, गुरुदेव आपके पास वो पारसमणि है? बोले है। तो क्या आप मुझे दे देंगे? बोले दे दूंगा, कृपया दे दीजिए। बस तुझे पारसमणि चाहिए तो ले ले, पर वो मेरे पास यहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? बोले देख, आधा मील दूर वो ऊंचा बरगद का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे मैंने रख छोड़ा है, जाके तू उठा ले। वो सीधे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। दूर से ही उसे चमकती हुई पारसमणि दिखाई पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ा, उमंगों से भरकर लपक कर उसे उठाया। पर तभी उसके मन में एक नया विचार कौन था? निश्चित ही ये संत बहुत महान है, तभी तो पारसमणि जैसी कीमती मणि को भी खुले आसमान के नीचे रख छोड़ा है। यदि मुझे मांगना ही है तो इस मणि को क्यों मांगूं जो खुले आसमान के नीचे रखता है? वह क्यों ना मांगो जो इससे भी मूल्यवान। और इसी विचार के साथ वो मणि उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिर पड़ी। खाली हाथ हुआ है। वापस संत चरणों में उपस्थित हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछे, संत ने पूछा, क्यों मणि ले आए? नहीं गुरुदेव, मुझे वह मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुले आसमान के नीचे रखते हैं। मुझे वह मणि चाहिए जिसे आप सहेज कर रखते हैं, जिसे छिपा कर रखते हैं। साधु मुस्कुराया और कहा, बस अगर वैसी मणि चाहिए तो वह मणि कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अपने भीतर झांक, पारसमणि से भी कीमती मणि तेरे अंदर विद्यमान। पारसमणि का मूल्य है, लेकिन हमारे भीतर जो है वह अमूल्य है। दीपावली निकट है। कल से आप लोग धनतेरस मना रहे हैं। आज भी धनतेरस है। प्रायः लोगों की दृष्टि धन वैभव पर केंद्रित होती है। दीपावली को भी लोग धन का पर्व मानने लगे और मूल उद्देश्य धनोपासना का ही बनता जा रहा है।
मानता हूँ जीवन के निर्वाह में धन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिना धन पैसे के तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं चल सकता, पर जीवन के गुजारे के लिए धन पैसा जोड़ना समझ में आता है, पर केवल धन पैसे के लिए जीवन गुजार देना समझ से परे है। आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? जड़ धन या जीवन धन? किसे प्रायोरिटी दोगे? हाँ, एक तरफ तुम्हारा जीवन है, एक तरफ तुम्हारी अर्जित संपत्ति है, किसे महत्व दोगे? हाँ, जीवन को। अभी किसको दे रहे? जीवन को जोखिम में डालकर लोग पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, पूरा जीवन यूं ही बिता देते हैं, पर जीवन की तरफ ध्यान नहीं, केवल पैसा पैसा और पैसा बन जाता है ना। आप सब लोग धनतेरस मना रहे, हर साल मनाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद कर लाते हैं। अपने अंतर मन में पूछो, मन में क्या आता है? हमारे जीवन में क्या बना रहे? बोलो। हमारी दिवाली अच्छी हो, इसका मतलब क्या? किस दिवाली को आप अच्छी दिवाली मानते हो? किस धनतेरस को एक अच्छे धनतेरस के रूप में गिनते हो? थोड़ा बताएंगे। महाराज, खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, है ना। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना हर कोई दीपावली में करता है। इस दिवाली में मेरे अंदर सुख शांति और खुशहाली हो, है ना, यही चाहते हैं। पर वो सुख शांति और खुशहाली किस में खोजते हैं? हाँ, प्रॉस्पेरिटी में ना, किस में? समृद्धि में। और समृद्धि भी कैसी? केवल और केवल भौतिक समृद्धि, यही खोजते हो ना। अच्छी अर्निंग हो, अच्छी कमाई हो, अच्छी बचत हो, अच्छा फायदा हो, यही कुछ ना। हाँ, कि मेरे जीवन में सकारात्मकता हो, मेरे हृदय में प्रसन्नता हो, मेरे व्यवहार में विनम्रता हो और मेरे मन में शांति हो। क्या सोचते हो? बोलो, पहले वाली बात कि दो बाद वाली बात? हाँ, ईमानदारी से बोलना। चाहते बाद वाली है लेकिन सोचते पहले वाली बात। हाँ, वो तो बिना बताए पता है। इसको बोलते हैं अनुक्त सिद्ध। यही सोच बदलनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता क्या है, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए। जड़ धन को जीवन निर्वाह का साधन मानिए, उससे साध्य मत बनाइए। जैन धर्म के अनुसार त्रयोदशी का दिन एक विशिष्ट दिन रहा, जिस दिन भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना देकर
समौ सरन रूप वैभव को छोड़ा। हालांकि छोड़ा उनने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ा क्या है, हम लोगों के कहने में आता है। न वो बुद्धिपूर्वक कुछ ग्रहण करते हैं और न ही वो बुद्धिपूर्वक कुछ छोड़ते हैं। लेकिन उन अरहंत परमात्मा ने सर्वज्ञ लक्ष्मीम ज्वलिताम विमुक्त है, ये सर्वज्ञता रूप जो वैभव है इनको छोड़ा तब मुक्ति को प्राप्त किए। 2 दिन तक योग निरोध की क्रिया में संलग्न होने के उपरांत कार्तिक कृष्ण के अंत में चतुर्दशी की रात्रि में उन्हें परम निर्वाण की प्राप्ति हुई। क्या संदेश है भगवान का, आपने कभी सोचा? भगवान ने जिसे छोड़ा आपने उसे बटोरा, यही करते आए ना। भगवान ने जिसे छोड़ा तुमने उसे बटोरा, और बटोरा ही नहीं, सारी जिंदगी वही बटोरने में लगे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान से भी प्रार्थना वही करते, प्रभु धन धान्य की समृद्धि हो। भगवान कहते हैं कि मैं सब छोड़ चुका, अब तुझे क्या दूं? तो ये समझ तो अपने भीतर विकसित कर, कहां जा रहा है, कहां सोच रहा है। साधन को कभी साध्य मत बनने दो। मैं ये नहीं कहता कि धन पैसा त्याग दो, मैं ये जरूर कहता हूं कि धन पैसे की प्राथमिकता को गौण कर दो। प्रायोरिटी में वो नहीं होना चाहिए, वो साधन है, साध्य नहीं। पैसे के साथ जियो, पैसे के लिए मत जियो। क्या हुआ? पैसे के साथ जीना और पैसे के लिए जीना, इसमें क्या अंतर है? पैसे के साथ जीने वाला व्यक्ति पैसे का सदव्यय करता है, पैसे में आसक्ति नहीं रखता। अब पैसे के लिए जीने वाले के लिए पैसा ही सर्वस्व बन जाता है। वो पैसे के लिए जीता है और पैसे के लिए मरता है, बल्कि मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। प्राथमिकता यदि सही हो तो कहीं परेशानी नहीं होती, और जिसके लिए पैसा ही सर्वोपरि हो जाता उसके पास सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं होता। मैं 2 उदाहरण आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। एक वह जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, और दूसरा वह जिसके लिए पैसा केवल जीवन निर्वाह का साधन है। एक व्यक्ति 4 भाई थे, बड़े पिता की कोई संतान नहीं थी, इसलिए गोद चला गया। जिस समय गोद गया उस समय दोनों परिवारों की स्थिति समान थी। इसके गोद जाने के बाद जो मूल पिता थे उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। क्योंकि वो गोद गया था 18 साल की उम्र में, तो अपने माता पिता से इसका स्वाभाविक लगाव था। ये जहाँ गया अपने बड़े पिता के यहाँ गोद, वहाँ तो और दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि, और इधर डाउनफॉल। इसके बावजूद इसने अपने माता पिता और भाइयों के प्रति स्नेहवश
सब कुछ किया, अपने आप को कभी अलग नहीं समझा। और जब पाप का उदय होता है तो बुद्धि भी प्रायः उल्टी हो जाती है। उनके पिता ने इस व्यक्ति को चूसना शुरू किया, जितना बने खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। और ये अपने पिता की सब बातों को आंख मूंद कर स्वीकार करता गया। जिनके यहाँ गोद गया उनकी मृत्यु हो गई, और माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद गोद जाने के उपरांत भी अपने जन्मदाता माता पिता को ही उसने सर्वस्व माना। लेकिन उसके माता पिता पूरी तरह मनी माइंडेड थे, भाई भी मनी माइंडेड था। सब खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। और इसे जब अपने बेटी की शादी के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ी, बात की, तो उनने साफ मना कर दिया कि तुम्हारा अब इस घर से क्या नाता, तुम तो गोद चले गए हो, तुम्हारा घर अलग है, तुम्हारा सब काम अलग है, तुम अपने दम पर जो कर सकते हो करो, हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। सुनकर के वह एकदम से टूट गया, डिप्रेशन में आ गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। एकदम टूट गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इतना बड़ा धोखा, इनके लिए पैसा ही सब कुछ, जबकि मैंने पैसे की जगह परिवार को प्रमुखता दी। मैं चाहता तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनने मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग क्यों की। डिप्रेशन में आ गया। उसकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मात्मा और तत्वज्ञ थी। वो उस व्यक्ति को लेकर आई और कहा, महाराज जी इनको समझाइए। उनके लिए पैसा सब कुछ था, पर हम जानते हैं पैसा किसी का नहीं रहा। आना होगा तो आ जाएगा, जाना होगा तो चला जाएगा। जो था वह भी हमारा नहीं, और जो गया वह भी हमारा नहीं। इन्हें ये समझाइए कि पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसे के लिए नहीं। इतना सब कुछ चले जाने के बाद भी आज अपने पास इतना है कि हम अपना जीवन अच्छे से निभा सकते हैं। इस तरह ये लस्त पस्त बने रहेंगे, इस तरह सुस्त बन करके जिएंगे, तो हम अपने जीवन का रस कैसे ले पाएंगे। महाराज जी आप इनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई, मेरी ये सुनते नहीं। आपसे इनका किंचित लगाव है, आप ही इनको समझा सकते हैं। उस व्यक्ति को समझाने में मुझे 15 दिन लगे। रोज़ थोड़ा 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 मोटिवेशन दिया। ये घटना 2010 की। उससे वो व्यक्ति फिर धीरे से बाहर निकला। आज स्थिति उसकी वापस सुधर गई। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, मैंने पैसे की माया को देख लिया। जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके लिए बाकी बातें अर्थहीन हो जाती है। पर मुझे लगता है इन पैसों का अब मैं करूँगा क्या। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक दूसरे सज्जन, शायद मैंने 1-2 दिन पहले शंका समाधान में बताया या चर्चा में बताया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। एक दूसरे सज्जन जो आज खरबपति व्यक्तियों की श्रेणी में है, मुझसे जुड़े हुए, शायद चर्चा में मैंने बताई। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की एक कहानी बताई कि महाराज जी 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली। शायद बताया क्या, प्रवचन में बताया, शंका समाधान में? हाँ, शंका समाधान में बताया, प्रवचन में नहीं बताया। चलो रिपीट कर देता हूँ। अच्छी बातें बार बार सुनना अच्छा रहता है। 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली। और महाराज एक वक्त ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा भी आया
कि मैंने दूसरों की रोटी चुरा के खाई। 6.5 साल की उम्र में आधी दुनिया घूमने की हैसियत रखने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति के सामना करने के लिए भी बाध्य हो सकता है जिसे रोटी भी चुरा के खानी पड़े। और आज मेरे पास अरबों का साम्राज्य है। महाराज, लगता है सच में आप लोग जो बोलते हो वो पैसा अभिमान और आसक्ति करने के लायक नहीं है। आज है, कल रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक अनुकूल संयोग है तो कहते हैं पैसों की बौछार है, और संयोग बदल जाए तो बंटा धार है। यही है ना, इधर बौछार इधर बंटा धार। एक पल में कब क्या से क्या हो जाए कोई पता नहीं, कब खेल बदल जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। तो इस सच्चाई को समझिए ना, इनसे चिपकने की क्या आवश्यकता। इनसे चिपकने में कोई लाभ नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकारते हुए जीवन की दिशा बदलने वाले लोग ही अपने जीवन का वास्तविक लाभ उठा पाते। साधन माने साध्य नहीं। जड़ धन से ज़्यादा महत्व जीवन धन को देना सीखे, है उसका सदुपयोग करे और उपभोग करे। इसके अलावा तीसरा और कोई रास्ता कभी समझने जैसा नहीं है। हम ऐसी दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित करें तो ये मान करके चलिए हम अपने जीवन को एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी दृष्टि के अभाव में हम संसार में यूं ही रुलते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।